सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। इस लड़की के पांव से निकले खून के एक एक बूंद की कीमत छाया और विनायक को चुकानी पड़ेगी। घर आई लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली गई। इसका नतीजा इस परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। हे भगवान भला करना। मां, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा सिद्धि का इस घर में स्वागत करने के लिए, पर मैं अपनी पत्नी का स्वागत जरूर करूंगा। वेलकम टू हेल्थ सिद्धि। ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तुमने मेरे गाल पे मारा था सबके सामने। क्या लगा था तुम्हें विनायक पांडे तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा? तो विनायक पांडे अपनी मां के अगेंस्ट जाके तुम इस घर की बहू बनाएगा? नेवर सिद्धि शर्मा। लाइफ में पहली बार खुद को मार के जीना पड़ा तुम्हें पाने के लिए। तुम जैसी लड़की के पीछे जाना पड़ा मुझे। शादी नहीं चाची, शादी का नाटक किया था और मेरे नाटक को ये प्यार समझ बैठी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इन मिडिल क्लास लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। रईस लड़का देखा तो अपनी असलियत पर उतर आती है। ऐसी लालची और घटिया सोच वाली लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। ए लड़की पागल है क्या? हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है? बीच रास्ते में चल रही है। मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए। कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं आज आप। खुश लग नहीं रहे हैं, खुश हैं हम। सुनैना जी, हमने जरूर अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में जो हमारी सिद्धि को इतना अच्छा पति मिला। जानती हैं सुनैना जी, हमारी सिद्धि ससुराल जाके एक दिन सबका दिल जीत लेगी। उसकी सासू माँ उसे जरूर अपना लेंगी। सिद्धि, बेटा ये खून ये सब तू ठीक तो है ना बेटा? सब खत्म हो गया। पर हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बोल। विनायक वैसे नहीं है जैसा हमने समझा था। उन्होंने भी अपनी माँ की तरह हमें ठुकरा दिया। हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दी। ये कहेंगे कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ना उनके दिल में ना उनके घर में। अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बेटा हमने तो उन्हें देवता समझा था। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे कैसे हमारी बच्ची को घर से बाहर निकाल सकते हैं वो? हम अभी जाके उनसे बात करते हैं। हम उनके पांव पड़ेंगे, हाथ जोड़ के उन्हें कहेंगे कि बाबा, बाबा क्या हुआ? संभालिए अपने आप को बाबा। आज तूने अपनी माँ का मान बढ़ा दिया है, साबित कर दिया कि तू जया पांडे का बेटा है।
एक बार आपने सिद्धि शर्मा के हाथ की मिठाई खा ली ना, तो पूरे आगरा में आपको किसी और के हाथ की मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर तुमने ये अपने काले हाथों से ना बनाई होती तो शायद हम इसे रख भी लेते। लीजिए आंटी जी, अब ये प्रसाद बन गया, वो भी कान्हा जी का। अब तो आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी औरत के घर में मेरा रिश्ता नहीं हुआ। उस लड़की ने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया, इन जैसे लोगों से लड़ने की हिम्मत दी। आज तूने सिर्फ अपना ही नहीं, हमारा भी बदला लिया है उस लड़की से। लेकिन विनायक भाई, आपने ये सब बात हम सबको पहले क्यों नहीं बताई? भाभी, वो लड़की बहुत तेज है और उसे मैं अपने प्लान की जरा भी हवा नहीं लगने देना चाहता था। इसीलिए मैंने एक अच्छे प्रेमी का कैरेक्टर निभाने के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि अगर उसे मेरे प्लान के बारे में जरा भी पता चल जाता तो मुझसे शादी ना करती और मेरा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद होगा। हाँ, लेकिन विनायक भाई, आपको नहीं लगता कि आपने ये शादी करके कहीं ना कहीं खुद का ही नुकसान करवा लिया है? मेरा मतलब है कि कोई और भी तो तरीका हो सकता था उससे बदला लेने का। मतलब अब तो कोई भी बड़ा खानदान आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। निशा, लड़के की एक शादी एक दिन में टूटने से लड़के की इज्जत पे कोई आंच नहीं आती, उसे दूसरी लड़की मिल जाती है। इज्जत की धज्जियां तो उस दुल्हन की होती है जो एक ही घंटे में ससुराल से निकाली जाती है, दूल्हे की नहीं। समझी? मत भूलो कि ये जया पांडे का बेटा है, विनायक पांडे। रिश्तों की लाइन लगा देंगे हम अपने बेटे के लिए, पूरा आगरा देखता रह जाएगा। ऐसी बहू लेकर के आएंगे हम अपने बेटे के लिए। मेरे प्लान की तो ऐसी की तैसी हो गई ना, मेरे अरमानों पे तो पानी फिर गया। हाय 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 निशा, किसकी ऐसी तैसी हो गई? मैं सिद्धि के बारे में सोच रही थी कि उसके प्लान की तो ऐसी की तैसी हो गई ना, उसके अरमानों पे तो पानी फिर गया ना बुआ जी। आज के बाद इस घर में ना तो कोई उस लड़की के बारे में सोचेगा और ना ही उसका नाम सुनाई देगा। आज हमारे बेटे ने हमारे दिल को बहुत बड़ा सुकून पहुंचाया है। पार्टी तो बनती है। Of course, Mom. Let's celebrate. बिल्कुल। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा था? क्यों? पूरी दुनिया आपको अब तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, तो हमारे भी सवाल का जवाब दीजिए। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्या गलती थी हमारी? यही ना कि हम प्यार कर बैठे। क्या कहेंगे हम अपने बाबा को जाके? कितने खुश थे वो हमारी शादी हो जाने से। कैसे बताए उन्हें कि उनकी बेटी को बेइज्जत करके भगा दिया गया? क्यों उसकी आंखों में सपनों की जगह आंसू भर दिए गए? क्यों भोले बाबा ने उसके साथ ऐसा अन्याय होने दिया? आज आपको हमारी मदद करनी होगी भोले बाबा। आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, या बड़े बड़े अपनी जान दे देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे।